सारे पीछे जो खेत दिख रहे हैं ये हमारा वाला भी, वो सब ऐसे ही क्यों है, किसी ने कोई फसल क्यों नहीं उगाई। पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। फिर जब वो घास के जितनी बड़ी हो जाती है उसके बाद वो ऐसे खेत में रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक और नया और सुहाना सा दिन लेके। दोस्तों अभी सुबह सुबह मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी हम लोग जाके नाश्ता करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमारा होमवर्क बाकी है वो करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं स्कूल से घर पे आ चुका हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ बॉक्सिंग प्रैक्टिस। और दोस्तों मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली है, तो फिर अभी चलिए डायरेक्ट बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और दोस्तों मुझे एक और चीज़ याद आई कि अगर हम हमारी बॉक्सिंग प्रैक्टिस की लाइव स्ट्रीम करें तो दोस्तों वैसे मैंने सोच ही लिया है कि इस सैटरडे को, यानी कि परसों, कल है फ्राइडे और उसके बाद है सैटरडे, तो फिर तब हम लोग हमारे पंचिंग बैग की यानी कि पंचिंग के प्रैक्टिस की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। अभी फिलहाल तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, आज नहीं सैटरडे को, तो फिर आप जरूर से देखना। तो सबसे पहले हमने किए जैप और क्रॉस की प्रैक्टिस तकरीबन 10 मिनट तक, 10 या फिर 15 मिनट तक। वैसे मैं जब भी प्रैक्टिस करता हूँ बॉक्सिंग की वो मैं 10 से 15 मिनट तक ही करता हूँ। और उसके बाद हमने की डिफेंस के साथ जैप और क्रॉस की प्रैक्टिस। उसके बाद हमने की डिफेंस के लिए ये वाली प्रैक्टिस, जिससे कि हमारा डिफेंस अच्छा होगा। और उसके बाद हमने की बॉक्सिंग की शैडो बॉक्सिंग प्रैक्टिस। और हाँ, मैं बिगिनर हूँ तो फिर कुछ गलतियाँ होती है, तो फिर उसके लिए माफ़ करना। शैडो बॉक्सिंग मुझे थोड़ा सा फुटवर्क में भी मैंने ध्यान दिया और थोड़ा सा साइड स्टेपिंग वगैरह ट्राई किया। और थोड़े से मैंने प्रैक्टिस की ईंटों के साथ, जो कि मुझे थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लगा, इसलिए मैं शायद से ईंटों के साथ भी प्रैक्टिस करूं। और उसके बाद अपने कोर को मजबूत करने के लिए हमने की प्लैंक 1 मिनट तक, और फिर सिटअप्स वो तकरीबन मैंने 50 या फिर 50 के 2 सेट किए। दोस्तों मैं अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करके आ चुका हूँ और अभी मैं हमारे खेत में, काफ़ी दिनों से खेत में नहीं आया। और हाँ दोस्तों, अभी बीच में तकरीबन 1 हफ्ते तक बारिश हुई थी, तो फिर चलिए देखते हैं किसी ने डांगर को उगाया होगा कि नहीं, यानी कि खेत में लगाई होगी कि नहीं। वैसे मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं स्कूल से आता हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे खेत होते हैं, उन्होंने भी लगा दी थी डांगर। और ये देखो दोस्तों, ये है हमारी गिलोरी। भाई लेकिन बारिश के कारण मस्त ठंडा सा माहौल हो रखा है। अरे भाई साहब उधर देखिए, अभी थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, लेकिन सूरज क्या ही दिख रहा है, सन। नहीं दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों को पानी दिख रहा होगा,
चलिए वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, वहाँ पे डांगर रोपेंगे, यानी कि डांगर की फसल करेंगे। और हाँ, डांगर का मतलब है कि जो चावल आप खाते हैं वो। तो फिर चलिए वहाँ पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों आपको एक चीज़ खटक रही होगी कि ये सारे पीछे जो खेत दिख रहे हैं, ये हमारा वाला भी, वो सब ऐसे ही क्यों है, किसी ने कोई फसल क्यों नहीं उगाई। दोस्तों ये सारे खेतों में डांगर लगाने वाले हैं इसलिए। और मैं कहा था कि मैं वहाँ पे जाकर दिखाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पर तैयारी कर दी है, कल या फिर परसों लगा देंगे यहाँ पे डांगर। और फिर ऐसे ही करते करते ये सारे खेतों में इसी की ही तरह पानी पानी भर देंगे, फिर उसके अंदर डांगर रोपेंगे, डांगर की फसल। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच के हैं और देख सकते हो पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। और दोस्तों इसमें पूरा कीचड़ की तरह हो रखा होगा, इसमें ट्रैक्टर की मदद से घुमाया होगा पूरा ट्रैक्टर। वो ट्रैक्टर के पीछे एक और मशीन आती है जिसको कि लगा कर यहाँ पे घुमाया जाता है। और ऐसा ही बाकी खेतों में भी होगा, कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ ही दिनों में, क्योंकि सब जगह पर डांगर ही लगाएंगे, कई सालों से लगा रहे हैं। और देख सकते हो पूरा पानी पानी भर रखा है। और ये जो घास होती है ना, इसी की तरह थोड़ी सी बड़ी आती है, तकरीबन इतनी मान लो उस डांगर को यहाँ पे लगा देते हैं। एक छोड़ जो होता है ना, उसको लगाते हैं उसी की तरह, लेकिन इसमें बीज को पहले छोटे खेत में डालते हैं, फिर जब वो घास के जितनी बड़ी हो जाती है उसके बाद वो ऐसे खेत में रखते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और वो देखिए वहाँ पे मोर। दोस्तों आई होप आपको थोड़ा सा समझ तो आ गया होगा, मैं डांगर का समझाया वो। मुझे कई हिंदी शब्द नहीं आते इसलिए। दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।